असली टीएमसी कौन? टीएमसी को लेकर ममता बनर्जी और बागी गुट आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ बागी गुट की ओर से ऐलान कर दिया गया कि टीएमसी के ऊपर उनका अधिकार है। ममता बनर्जी को उन्होंने अध्यक्ष पद से हटा दिया और नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। उसके एक दिन बाद ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक लिस्ट सौंप दी है और दावे किए हैं कि असली टीएमसी हम ही हैं और अभी भी पार्टी पर हमारा ही अधिकार है। पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, इसे लेकर एक नई लिस्ट ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। मामला बहुत ही उथल पुथल वाला चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी विधायकों की सदस्यता खत्म होने वाली है? क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? बागी गुट के विधायकों ने खुद को असली टीएमसी घोषित किया है। ममता बनर्जी ने भी खुद को असली टीएमसी घोषित किया और नई नेशनल वर्किंग कमेटी की एक लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। तो क्या होगा? ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से एक दिन पहले ही हटा दिया गया था। अभिषेक बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से बाहर कर दिया गया बागियों की ओर से। यहां तक कि नई पार्टी संरचना खड़ी कर दी गई, नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में एलएनजेपी के साथ जो हुआ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ वही हो रहा है? दीदी के सामने अब क्या रास्ते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी हैं, लेकिन ये पार्टी अब उनके नियंत्रण से दूर होती दिख रही है। वो दावे ज़रूर कर रही हैं, लेकिन आखिर रूल क्या है, नियम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बागी विधायकों ने सोमवार को कोलकाता में एक मीटिंग बुलाई और कई बड़े ऐलान कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया, उन्हें संरक्षक बना दिया, उन्हें मार्गदर्शक बना दिया। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। विधायक संदीपन साहा, जावेद खान और ऋतुव्रत बनर्जी को महासचिव घोषित किया गया है। पूर्व कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम, पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और रथिन घोष को बागी गुट का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कई और जिम्मेदारियां बांट दी गई है। ऋतुव्रत बनर्जी ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन किया और इस घटनाक्रम की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने पार्टी में नए नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है। जब ये सवाल ऋतुव्रत के सामने रखा गया, तब उन्होंने कहा कि उन्हें कालीघाट यानी कि ममता बनर्जी के आवास पर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनका गुट ही असली टीएमसी है। ये पूरा घटनाक्रम ठीक वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र में देखने को मिला था। बिहार में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने जिस पार्टी का गठन किया, उस पर उनके भाई ने अधिकार जमाया। बेटे को दूसरी पार्टी तैयार करनी पड़ी। वहीं महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का सिंबल ठाकरे परिवार के पास नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। बस अंतर इतना है कि इन दोनों दलों के संस्थापकों के निधन के बाद विवाद हुआ और पार्टी टूटी, जबकि टीएमसी के संस्थापक को उनके सामने ही पार्टी टूटने का दर्द सहना पड़ रहा है। ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने इन घटनाक्रमों को हास्यास्पद बताया और कहा कि ममता बनर्जी के बिना टीएमसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुणाल घोष ने कहा कि ये एक कॉमेडी शो की तरह है। जिस व्यक्ति को टीएमसी से निकाला गया वही स्पेशल सत्र बुला रहा है। मामला अदालत में है और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हम ऐसे हास्यास्पद व्यवहार को कोई महत्व नहीं देते। तृणमूल मतलब ममता बनर्जी, बाकी सब सर्कस हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने साल 1998 में टीएमसी की स्थापना की थी। पार्टी ने 2011 में पहली बार सत्ता में जगह बनाई। टीएमसी ने 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट को शासन से हटाया था। इस साल के विधानसभा चुनाव में यानी कि 2026 में टीएमसी को बीजेपी के हाथों हारना पड़ा, जिसके बाद से ही पार्टी बिखरने लगी। 3 जून को पार्टी के 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता माना। ऋतुव्रत बनर्जी का दावा है कि 65 विधायक उनके समर्थन में हैं, यानी कि विधायकों की संख्या बढ़ गई है जो उनके समर्थन में है। वहीं विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 14 विधायकों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि एक विधायक अभी जेल में है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। इन 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय किया और केंद्र में एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। फिलहाल ममता बनर्जी के सामने संकट की घड़ी है। सब कुछ चुनाव आयोग पर और नियमों पर टिका है कि टीएमसी का भविष्य क्या होगा। क्या असली टीएमसी वही होगी जिस पर ममता बनर्जी का अधिकार होगा, या फिर सिंबल पार्टी की कमान बागी विधायकों के हाथ में चली जाएगी?